हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में जहां हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्स की। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ITR 1 किस पर्टिकुलर पर्सन को फाइल करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, आपको कौन सी ITR फाइल करनी चाहिए और ITR फाइल करने के लिए हमको जो है किस यूटिलिटी का यूज़ करना है, वो कैसे डाउनलोड की जाती है। वन बाय वन स्टेप वाइज मैं आपको बताऊँगा, डाउनलोड करना सिखाऊँगा और ITR 1 किसको फाइल करना चाहिए, जिसको ITR सहज भी कहते हैं, किसे फाइल करना चाहिए और कैसे फाइल किया जाता है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लगते हैं, क्या क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को स्किप मत करिए। सबसे पहला सवाल जो व्यूवर्स के दिमाग में आता है वो आता है कि हु इज़ एलिजिबल टू फाइल ITR 1 असेसमेंट ईयर 23-24, और जो कि होता है आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23। जो भी आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इनकम जनरेट करी है, इनकम अर्न करा है, उसको आप असेसमेंट ईयर 23-24 में रिटर्न फाइल करते हो और गवर्नमेंट को दिखाते हो कि हमने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इतनी इनकम अर्न करी थी और हमारा इतना टैक्स बन रहा है, वो गवर्नमेंट को आप रिपोर्ट करते हो ITR फाइलिंग के थ्रू। तो दोस्तों ITR फॉर्म्स कई टाइप्स के होते हैं, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, तो आपको इसमें से कौन सा पर्टिकुलर ITR फॉर्म जो है फिल करना है, ITR रिटर्न फिल करनी है, ये आपको अपने इनकम के सोर्सेज के ऊपर आपको पता लगता है। मान लीजिए आप जो है सिर्फ सैलरी से इनकम जनरेट करते हैं, तो आप जो है ITR 1 फाइल करेंगे। तो ITR 1 फाइल कौन कौन कर सकता है? आपकी इनकम जो है 50 लाख के ऊपर नहीं होनी चाहिए पूरे फाइनेंशियल ईयर में। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपने पूरे 12 मंथ्स की इनकम जो है आपकी 50 लैक्स के अबव नहीं होनी चाहिए। और इनकम इज़ फ्रॉम सैलरी, आपकी जो ITR 1 जो फाइल करेंगे उनकी इनकम जो है सैलरी से आनी चाहिए। और केवल एक वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक घर है उसको आपने रेंट पे दे रखा है, तो आप जो है एक घर आपने रेंट पे दे रखा है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। एक से ज़्यादा आपने रेंट पे दे रखा है तो आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे। इस केस में आप इजीली ITR 3, ITR 2 फाइल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा आपने दे रखा है घर। तो फैमिली पेंशन से आपकी इनकम आती है, ठीक है। और बाकी आपको कोई एग्रीकल्चरल इनकम भी है तो वो 5,000 तक होनी चाहिए, उससे ऊपर है तो आप ये फाइल नहीं कर सकते। ओके, और कोई अदर सोर्स है, अदर सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, अगर कोई किसी पर्सन की इनकम जो है इंटरेस्ट से आती है सेविंग अकाउंट से, वो ITR 1 फाइल कर सकता है, सैलरी के साथ साथ होनी चाहिए। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, बैंक में आपने FD करवा रखी है, पोस्ट ऑफिस में आपने FDs करवा रखी है, उसका इंटरेस्ट आता है तो आप जो है ITR 1 फाइल कर सकते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, आपने ITR आपने जो है टैक्स पहले ही पे कर दिया तो उस पर आपको इनकम टैक्स पे आपको जो है इंटरेस्ट मिल गया, तो वो भी इनकम इसके अंदर जो है इंटरेस्ट की इनकम शामिल हो जाएगी। अदर कोई इंटरेस्ट है, ओके, अदर इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, किसी और फील्ड में किसी और मेथड से आपको जो है इंटरेस्ट गेन होता है तो वो इसके अंदर इनकम इंक्लूड हो जाएगी। फैमिली पेंशन की इनकम, जो आपके पास पेंशन आ रहा है तो वो भी इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं सैलरी इनकम के साथ साथ। बाकी आपकी स्पाउस की, आपकी वाइफ की अनदर माइनर इनकम हो जाती है तो वो भी आप जो है इसके अंदर इंक्लूड करके दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि ITR 1 कौन फाइल कर सकता है, इसके अंदर मैंने आपको बताया। उसकी एक सैलरी इनकम होनी चाहिए जो कि 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, एक घर से उनकी रेंट की इनकम आनी चाहिए। ओके, एक से ज़्यादा है तो फाइल नहीं कर सकता। फैमिली पेंशन इनकम आ सकती है, एग्रीकल्चर इनकम दिखा सकते हैं आप, अगर 5,000 से ज़्यादा है तो नहीं फाइल कर पाएंगे आप, उसके लिए आपको ITR 3, ITR 2 फाइल कर सकते हैं। ओके, इंटरेस्ट आ सकता है आपका अदर बैंक अकाउंट FDs वगैरह से आपके इंटरेस्ट, तो वो जो पर्सन जो है ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल होता है। ओके गाइस, तो इस वीडियो में आपको बता दिया है सैलरी इनकम के साथ साथ बैंक इंटरेस्ट, ओके, और रेंट फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, वो पर्सन ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताना चाहूँगा अब ITR 1 कैसे फाइल करनी है, उसके लिए मैं आपको अब इनकम टैक्स पोर्टल पे ले जाना चाहूँगा। सो गाइज, अब ITR 1 फाइल करने के लिए आपको जो है एक एक्सेल यूटिलिटी टूल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया है, उसके थ्रू आप जो है इसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, JSON जनरेट करके आप अपलोड कर सकते हैं। उस यूटिलिटी को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है इनकम टैक्स वेबसाइट पे। यहाँ डाउनलोड्स आपको टैब दिख रहा होगा, इस टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न्स दिख जाएगा। और असेसमेंट ईयर यहाँ पे आपको 23-24 सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए रिटर्न फाइल करेंगे, जो कि आपका असेसमेंट ईयर 23-24 होता है। ओके, अगले साल जिसमें हम अपनी इनकम को असेस करते हैं, तो उसका हमारा जो असेसमेंट ईयर हो गया वो 23-24 हो गया। ठीक है, ये
देख के लोग कंफ्यूज जाते हैं कि हम 23-24 का हमारा तो कंप्लीट ही नहीं हुआ तो हम ITR कैसे फाइल कर रहे हैं। तो ये असेसमेंट ईयर 23-24 जो होता है आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 होता है, एक साल बैक। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड ITR 1 फाइल करने के लिए आपका यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ आप क्लिक करेंगे ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। वैसे ITR 2 के लिए अदर यूटिलिटी होती है, ITR 3, 4, 5 के लिए अलग यूटिलिटी होती है। तो मैं वन बाय वन कौन सी ITR किसको फाइल करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए मैं वीडियोस बना दूंगा। आज की वीडियो सिर्फ ITR 1 फाइलर्स के लिए है, क्योंकि ITR 1 जिसको फाइल करनी है। यहाँ पे आप डेटा कट करेंगे और फाइल को अब अपने फोल्डर में जाके एक्सट्रैक्ट करेंगे। डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लीजिए अपना ITR 1 के नाम से और यहाँ पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर। ओके गाइस, यहाँ पे आपकी नई फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल यूटिलिटी टूल दिख जाएगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे, आपका टूल जो है ये ओपन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ओपन होने के बाद इसको आप क्लोज करेंगे। देन इनेबल एडिटिंग पे सबसे पहले काम करना है, आपको इसको इनेबल करना है कि आप इसमें एडिट कर पाएँ। एडिट करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको जो है 1 बाय 1 डिटेल्स यहाँ पे जो पूछी जा रही है आपसे वो आपको फीड करनी है। इनेबल कंटेंट कर देंगे, ओके प्रेस कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे Ctrl+X और Ctrl+V का यूज़ मत कीजिएगा आप, वार्निंग में यहाँ पे दिखाया गया है, इससे जो है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आगे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो ब्लैक फील्ड में आप देख रहे हैं वो मैंडेटरी नहीं है, जो रेड में है वो आपको फीड करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, उसको आपको फीड करना ही करना है। इसके अलावा बिना इसको करे हुए ये आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा। ओके, तो फाइल करने से पहले आप इस बात का खास तौर पे ध्यान रखेंगे गाइस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अब क्या है, यहाँ पे आप 1 बाय 1 नेम फीड करेंगे, अपना पैन नंबर यहाँ फीड करेंगे। आपका नाम मान लीजिए मोहम्मद XYZ है, तो यहाँ पे MD आएगा, आपका XYZ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आपका पैन नंबर आ जाएगा। राजकुमार आनंद नाम है मान लीजिए आपका, तो राज यहाँ पे आएगा, कुमार और आनंद यहाँ पे आ जाएगा। केवल सिंगल नेम है आपका आनंद, तो आनंद यहाँ पे आ जाएगा और पैन नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पैन नंबर, आधार नंबर डालने के बाद ओके गाइस, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे, बिल्डिंग का एड्रेस आ जाएगा, कोई बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, फ्लैट डोर, या ब्लॉक नंबर डाल देंगे, या डेट ऑफ बर्थ आप फीड कर देंगे अपना इंडिविजुअल का, ठीक है। रोड का नेम डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस का नेम डाल देंगे, लोकेलिटी का नाम डाल देंगे और सिटी डाल देंगे, आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। स्टेट यहाँ पे आ जाएगा, आप कंट्री आ जाएगी यहाँ पे, कंट्री यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी, इंडिया। ओके गाइस, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट से आप फाइल कर रहे हैं, कहाँ पे आप रहते हैं, ओरिजिन कहाँ पे आपका, पिन कोड यहाँ पे आपका आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपका आ जाएगा नेचर ऑफ, आप जो है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप किस क्षेत्र में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है आपकी एजेंसी, ठीक है, या अदर्स आप जो है किसी पब्लिक कंपनी में काम करते हैं, ओके, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, तो यहाँ पे अदर्स करके आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे 1 बाय 1 आप डिटेल्स फीड करेंगे। ओके, और अब जो है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 1391 बट अदरवाइज नोटिफाइड फंड रिटर्न ऑफ इनकम। यहाँ पे एक आ गया कि अगर आप जो है बाहर घूमने के लिए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रहे हैं, तो ठीक है, तो 1391 में आप 7th प्रोविजन में अपनी ITR फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं जाते हैं, आप सिर्फ इंडिया में रहते हैं, आप ज़्यादा बाहर घूमने के लिए नहीं जाते हैं, तो ये 7th प्रोविज़न होता है कि एक लिमिट के अकॉर्डिंग आप जो है अब चले जाएंगे, बाहर आप घूम रहे हैं, आप ITR फाइल नहीं कर रहे हैं, तो उनको इस सेक्शन में जो है ITR फाइल करनी होती है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल केस में जो है नो ही आता है, तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट कर लेंगे गाइस। ओके, तो 1 बाय 1 यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस फीड करेंगे अपना। ओके, यहाँ मोबाइल नंबर फीड कर देंगे और फाइल अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर आप फाइल कर रहे हैं, यहाँ पे आपका सेक्शन आ जाएगा। आप जो है बिफोर ड्यू डेट, जो कि इसकी ड्यू डेट 31 जुलाई है, ऑडिट वालों की ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, या कोई आप लेट हो गए हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिफोर ड्यू डेट सेलेक्ट करना है गाइस। ओके, और बाकी आपका जो है हाइड हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ तक आप जो है बेसिक डिटेल्स अपनी फीड करेंगे, अपने इनकम के बारे में आप आगे जाके यहाँ पे फीड करेंगे। यहाँ तक आपका जो मेन चीज़ था, यहाँ तक आपका था कि आपके बेसिक डिटेल्स क्या हैं, आपका नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस। ओके गाइस, आप किस सेक्शन के अंडर फाइल कर रहे हैं, आपकी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये आपका बेसिक डिटेल्स था जो कि आपको यहाँ तक फीड करनी है। ओके गाइस, आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये फीड नहीं करना चाहते, डायरेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें। इनकम टैक्स पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपकी डिटेल्स वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, तो वो आप जो है वहाँ से डेटा उठा के यहाँ पेस्ट करने के लिए आप कैसे करेंगे। आपको एक काम करना है, जाना है इनकम टैक्स पोर्टल पे। इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे
लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के लिए आएगा, आप लॉगिन कर लेंगे सिंपल। लॉगिन करने के बाद आप जो है डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप ई फाइल पे क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड प्री फिल डेटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। इससे आपकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी जीएसएन के थ्रू। इसको आप जो है कंट्रोल सी करके कहीं एक सेफ जगह रख लेंगे, ठीक है, या तो आप डाउनलोड में रहने दीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए आप। और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे इंपोर्ट प्री फिल पे क्लिक करिए। ठीक है, जीएसएन आप इंपोर्ट कर सकते हैं करंट असेसमेंट ईयर के लिए। तो ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी करके पास सेलेक्ट कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो एंटर प्रेस करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर जो है हमारी बेसिक डिटेल्स जो है यहाँ पे फीड हो गई, जो हमने इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते वक्त फीड करा था। एड्रेस वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, आपको मैनुअली फीड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रेजिम? और यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगा बेसिक डिटेल्स फीड करने के बाद जो है आपको किस इनकम टैक्स रेजिमी के अंदर आपको फाइल करनी है रिटर्न। आप न्यू टैक्स रेजिमी ऑप्ट करना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रेजिमी ऑप्ट करना चाहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपकी 7 लाख तक की इनकम है तो 7 लाख तक की इनकम न्यू टैक्स रेजिमी में एग्जेम्प्ट है, वहाँ तक आपको 7 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर आपकी 7 लाख से ज़्यादा है तब भी आप न्यू टैक्स रेजिमी में जा सकते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने के लिए आपकी 5 लाख तक 2.5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है और 5 लाख तक आपको रिबेट मिल जाता है। मतलब 5 लाख तक की रिबेट के साथ आपकी इनकम जो है एग्जेम्प्ट है और मैक्सिमम 1.5 लाख तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए 6.5 लाख तक की इनकम आप दिखाते हैं और उसमें 1.5 लाख ओल्ड टैक्स रेजिम में दिखाते हैं डिडक्शन के थ्रू, सारी डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, मेडिक्लेम की, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की, तो आपकी मैक्सिमम डिडक्शन आप जो क्लेम कर सकते हैं वो 1.5 लाख होती है ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो मैक्सिमम इनकम आपकी 6.5 लाख तक की जो है आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आप 7 लाख तक की इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है। अगर 7 लाख के ऊपर आपकी इनकम है तो आप पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आपकी इनकम थोड़ी ज़्यादा है, 8, 9, 10, 12 लाख है, तो आप जो है न्यू टैक्स रेजिम में जाइए, आपका उसमें ही फ़ायदा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, ओल्ड में फाइल करना, न्यू में फाइल करना, तो यहाँ पे यस नो पे क्लिक कर सकते हैं। आर यू ऑप्टिंग अ न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन? तो मैं यहाँ पे हम न्यू में फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं यस पे क्लिक कर दूँगा। अगर हम पुराने ओल्ड में फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे हम नो रहने देते हैं। ओके गाइस, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे यस पे फाइल कर दिया है, यहाँ पे अब मैं डिडक्शंस जो है अब मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है फीड करना। ओके, तो यहाँ पे है, अगर आपको कोई नोटिस इशू हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तो यहाँ पे है आप जो सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस हेड में जो है आपको नोटिस इशू हुआ है और आप उसके अंडर जो है ITR फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है ITR नॉर्मली फाइल कर रहे हैं और यहाँ पे बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ हमारी बेसिक डिटेल होगी, यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ गया हमारा, अदर्स, ओके, और हम किस सेक्शन में फाइल कर रहे हैं, हमारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। अब अगली आपकी सैलरी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी सैलरी क्या है। तो आपकी सैलरी आप पूरे साल में जो जो आपने अर्न करा है, आपकी परमानेंट सैलरी क्या है, उसको 12 से मल्टीप्लाई करके, बाकी आपको एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 दिया है जो कि सर्टिफिकेट होता है सैलरी का। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी क्या आ रही है यहाँ पे आप फीड कर देंगे। जैसे कि हमारी सैलरी जो इस केस में आ रही है, टोटल सैलरी हमारी पूरे साल की 6,95,000 बन रही है, तो यहाँ मैंने फीड कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख तक की इनकम दिखा दूंगा तभी मेरा कोई टैक्स नहीं बनेगा। ओके गाइस, अब मैंने यहाँ 7 लाख तक की इनकम अपनी दिखा दी है। ओके, अब मैं चाहता हूँ इससे ज़्यादा भी दिखा सकता हूँ। अगर आपकी इनकम से ज़्यादा है तो आप जो है यहाँ पे 9 लाख जो भी आपकी रहेगी अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फीड कर लीजिए आपकी अपनी इनकम। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे 7 लाख जो है 6,95,000 फीड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ फीड कर लिया। उसके बाद आपकी कोई यहाँ पे आपको कुछ नॉर्मल कुछ फीड नहीं करना, आपको अपने अकॉर्डिंग जो है, अगर आपको लगे कि ये हमारे फॉर्म 16 में अवेलेबल है तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग फीड कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस फीड में क्या बनना है। ओके गाइस, तो इन सेक्शन में आपको कुछ नहीं फीड करना है, आपने अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या फीड करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको नॉर्मली कुछ जनरली रूप देखा जाए तो यहाँ पे आपको कुछ फीड नहीं करना है। ओके गाइस, अब यहाँ पे अलाउंसेस, आपको कोई इनकम में अलाउंसेस मिलते हैं, मान लीजिए आप कभी ट्रैवल अलाउंसेस मिलते हैं आपको या कुछ अदर अलाउंसेस आपको जो है वो जो कि आपके फॉर्म 16 में अवेलेबल होगा, वहाँ दिखा रखा होगा। आप जो है इन डॉक्यूमेंट्स को, फॉर्म 16 को, इंटर सर्टिफिकेट को, TDS सर्टिफिकेट को अपने पास रखें ताकि आप जो है ITR फाइल करें तो आपको वहाँ पे दिख जाए। ओके, तो नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस आपको दिख जाएगा वहाँ पे क्या चीज़ है आपकी। ओके, ट्रैवल अलाउंस आपको मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपका कुछ अदर अलाउंसेस जो आपको प्रोवाइड होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से
या एमएनसीज की तरफ से या पब्लिक सेक्टर कंपनीज की तरफ से, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप जो है फीड करके यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे फीड कर देंगे। ओके गाइस, अगर आप कोई इसके अलावा आपको फीड करना है, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम जो है 2 आ सकता है, आपको अदर फीड करने हैं तो यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक करके आप यहाँ पे अदर रोज भी आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी ओके यहाँ पे आपकी नेट सैलरी यहाँ पे शो हो जाएगी। नेट सैलरी में आपका जो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन हमारी यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है, न्यू टैक्स रजीम में हमें मिल नहीं रही है इसके अंदर, तो यहाँ पे अमाउंट 0 आ रहा है। अगर आपकी अब यहाँ पे आपका सैलरी की इनकम आपने दिखा दी है, अब यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी से आपकी कोई इनकम होती है तो यहाँ पे आप जो है हाउस प्रॉपर्टी से इनकम दिखा सकते हैं कि आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड वो हाउस प्रॉपर्टी है, आपने किराए पे दे रखी है, खुद लेके किराए पे दे रखा है, लेट आउट कर रखा है, या आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड है, खुद को रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट आउट करके यहाँ पे आप अपनी इनकम जो है दिखा सकते हैं दोस्तों, पूरे साल की इनकम आप जो है दिखा सकते हैं यहाँ पे। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। बाकी आपने कुछ मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी ओन कर रखी है, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लोन ले रखा है आपने, तो यहाँ पे कितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप वैल्यू वगैरह दिखा देंगे। इसका 30% ऑफ एनुअल वैल्यू यहाँ पे अमाउंट आ गया है एज अ इनकम, जो कि इंक्लूड होगा। ओके, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकम चार्जेबल अंडर द हाउस प्रॉपर्टी, जो हमारी इनकम चार्जेबल होगी वो होगी 1,40,000 रुपये। 60,000 की हमें जो है एग्जाम्प्ट इनकम एग्जाम्प्ट मिली, इस पर हमें कोई टैक्स पे नहीं करना। 2 लाख हमने इस प्रॉपर्टी पे रेंट इकट्ठा किया और यहाँ पे हमें जो है 60,000 की एग्जाम्प्ट वैल्यू मिली है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, जो कि हमें 1,40,000 रुपये अब हमें जो है टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई और यहाँ पे आपकी सैलरी की इनकम आ गई। हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी की इनकम आने जाने के बाद आपको जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप क्या क्या फीड करना चाहते हैं, आपकी अदर सोर्सेज में क्या क्या इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, बाकी इसके अलावा कोई अदर इनकम है तो यहाँ पे आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम सिविक बैंक अकाउंट, कुछ आपकी सिविक बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट आता है तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे वो अमाउंट फीड कर सकते हैं दोस्तों। ओके गाइस, यहाँ पे फीड करने के बाद जो है आप इन सब में आपको कुछ फीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी कोई डिविडेंड की इनकम आती है तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि आपको किस क्वार्टर में डिविडेंड जो है रिसीव हुआ है। ओके, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर आप कोई रिटायर्ड पर्सन है तो उसके अंदर आपकी इनकम आ रही है तो इसके अंदर आप दिखा सकते हैं। ओके, तो ग्रॉस इनकम हमारी यहाँ पे आ गई है, टोटल इनकम। बाकी हमें जो है हम न्यू टैक्स रजीम में ITR फाइल कर रहे हैं तो हमें जो है डिडक्शंस जो है फीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी 80CCD का केस है, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर ने कुछ अमाउंट दिखाए तो यहाँ पे आप फीड कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। ओके, बाकी हमें डिडक्शंस फीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम न्यू टैक्स रजीम में अपनी ITR फाइल कर रहे हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पे आप जो है एग्जाम्प्ट इनकम फ्रॉम रिपोर्टिंग पर्पस, कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। बाकी टैक्स पेबल टोटल इनकम, यहाँ पे आप जो है अमाउंट अभी नहीं आएगा, जब यहाँ पे आप कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे तो ही अमाउंट वहाँ पे आएगा। बाकी आपका किसी ने TDS काट रखा है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप उनका 10 नंबर नेम डिडक्टर जो कि आपके 26 ES में आ रहा होगा वो आपको कैसे देखना है, तो ये पहले डिटेल्स हमारी ओके हो चुकी है। अगर आपको कुछ मिसिंग है तो यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बता देगा आपका क्या मिसिंग है। ओके, तो ऐसे आप अपने पर्टिकुलर पेज को चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ द आर यू फाइलिंग इनकम, हाँ तो ये जो है हम आपको कहते हैं बाहर आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ आपने सेलेक्ट नहीं करा यस नो, जैसे कि ये मैं आपको बता रहा था कि अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ITR फाइल कर रहे हैं 7th प्रोविज़न में 1391 के, तो इसमें आप यह अगर आप उस सेक्शन में कर रहे हैं तो सो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो हमारे केस में ये नो रहेगा, जनरली नो रहता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने जो है फर्स्ट पेज ऑलमोस्ट पूरा फीड कर दिया है। इसके बाद हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो सीट इनकम डिटेल्स इज ओके, मतलब हमारी पहली जो सीट है वो ओके है। ओके गाइस, और यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज की तरफ, नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ मूव करेंगे। ओके, और ये जो है फीड आपको करना है कि आपका TDS किस किस पार्टी ने डिडक्ट करा है। सैलरी की इनकम है तो फॉर्म 16 इशूड बाय एम्प्लॉयर, आपको एम्प्लॉयर जो है फॉर्म 16 देगा, उसके अकॉर्डिंग उनका 10 नंबर आएगा, यहाँ पे उनका नेम आएगा, इनकम चार्जेबल कितनी इनकम चार्जेबल थी अंडर सैलरीज, और टोटल टैक्स कितना डिडक्ट करा गया यहाँ पे आपका आ जाएगा दोस्तों। ओके, जैसे कि इसके अंदर बता रहा है कि इस पेन पे इस पार्टी ने इतना इनका नाम आ रहा है कि इन्होंने डिडक्ट करा है अदर देन सैलरी, सैलरी पे TDS डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पे आएगा, अदर देन सैलरी TDS डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा दोस्तों। ओके, तो ये अमाउंट देखने के लिए आपको जो है आपने 26 ES में देखना पड़ेगा। तो 26 ES कहाँ पे मिलता है मैं आपको बताना चाहूँगा।
26 ईयर्स देखने के लिए आपको आ जाना है ई फाइल पे, इनकम टैक्स रिटर्न पे और व्यू फॉर्म 26 ईयर्स में। अपने पूरे साल में क्या क्या एक्टिविटी करी है, किस किस ने आपका टीडीएस डिडक्ट करा है, इस पे एग्री पे क्लिक कर देंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ओके, और यहाँ पे इस लिंक पे आप क्लिक कर देंगे, असेसमेंट ईयर यहाँ पे आप 23-24 सेलेक्ट करेंगे एंड व्यू एज एचटीएमएल क्लिक करेंगे, व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पे आप क्लिक कर देंगे। इसको आप जो है ओपन करेंगे तो ये आपका फॉर्म 26 ईयर्स है, आपका किस पार्टी ने किसका कितना टीडीएस डिडक्ट करा है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि फ्लिपकार्ट ने अदर देन सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट करा है, इतने अमाउंट पे डिडक्ट करा है और 9.7 टीडीएस डिपॉजिट करवाया है, ये हमें अमाउंट उठा के वहाँ पे फीड कर देना है। ओके गाइस, जैसे कि आपको एक फीड करके बता देता हूँ, जैसे कि फ्लिपकार्ट ने टोटल अमाउंट पेड इतना था, टोटल टैक्स डिडक्ट इतना किया और गवर्नमेंट को सबमिट इतना करवाया। ओके, तो ये कैसे फीड करना है, जैसे कि आपका सैलरी की इनकम पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पे आपका फर्म का नेम आ रहा होगा या कंपनी का नेम आ रहा होगा, किस सेक्शन में डिडक्ट हुआ है यहाँ पे वो आ रहा होगा। ओके, कब डेट ऑफ बुकिंग आ रही होगी और कितना अमाउंट उन्होंने आपको पेड किया है, पूरी सैलरी यहाँ पे आएगी और कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगी, यहाँ आपको फीड कर देनी है आईटीआर फॉर्म पे। जैसे कि सैलरी केस में डिडक्ट हुआ है तो यहाँ आप फीड कर देंगे 10 नंबर। 10 नंबर क्या होता है, यहाँ पे जो 10 नंबर आपको दिख रहा है कंपनी का टैक्स कलेक्शन नंबर होता है, जिसके थ्रू वो टैक्स जो है डिडक्ट कर सकती है सामने वाले पर्सनस का, उसको 10 नंबर कहते हैं। ओके, 10 और पेन दोनों अलग अलग होते हैं दोस्तों। यहाँ 10 नंबर आ जाएगा कंपनी का, यहाँ उनका नेम आ जाएगा, यहाँ पे कितने अमाउंट पर टीडीएस काटा गया है और कितना टीडीएस टैक्स कटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इनका 10 नंबर आ रहा है, फ्लिपकार्ट का नेम आ रहा है और ग्रॉस रिसीट टैक्स कितना ग्रॉस रिसीट हमें अमाउंट रिसीव हुआ है इनसे, वो यहाँ पे जो आपका मेंशन कर देगा 971 प्लस 545 जो कि होता है 6,416 रुपये। तो 6,416 रुपये का अमाउंट यहाँ आपने लिख दिया, आपको भी ऐसे लिख लेना है। ओके, फॉर्म 16 केस में यहाँ पे आपका आ जाएगा और ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन किस ईयर में काटा है इन्होंने, तो 2022 में डिडक्ट करा है और टैक्स कितना डिडक्ट करा है 64.16 आपको यहाँ फीड कर देना है। ओके, यहाँ पे आपको डेसिमल का यूज़ नहीं करना है तो यहाँ पे हम 64 जो है ओनली फीड कर देते हैं दोस्तों। ओके, तो हम टीडीएस कितना क्लेम करेंगे, 64 ही क्लेम करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है इसमें से आप कितना टीडीएस क्लेम करना चाहते हैं वो ये पूछा गया है इस वाले लास्ट कॉलम में, तो यहाँ पे 64 ही कर देंगे। ओके, और यहाँ पे अगेन हम इस पेज को चेक करेंगे, इस ये भी आपका कुछ अमाउंट होगा तो यहाँ फीड कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अगर आपका फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉय नहीं देता है, आप नॉर्मली ऐसा भरना चाहते हैं तो इसको आप जो है ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई इशू नहीं है। वैलिड पे क्लिक करेंगे और सीट टीडीएस इज ओके आपका यहाँ पे दिखाएगा, तो ही आपका सीट ओके है। बाकी कुछ मैसेज आपको शो करता है तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे चेंजेस कर लीजिएगा। ओके, किसी गवर्नमेंट पार्टी ने आपका टीसीएस काटा है या किसी अनदर पार्टी ने आपका टीसीएस काटा है तो वहाँ पे 26 ईयर्स में आपका अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। आपको जो है सेम आपका टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर ऑफ द कलेक्टर, यहाँ पे 10 नंबर आएगा, उनका नेम आएगा, कितना पेमेंट आपको रिसीव हुआ है, किस साल में उन्होंने काटा है, टैक्स कितना कलेक्ट किया है और कितना आप क्लेम करना चाहते हैं वो सेम यहाँ पे आ जाएगी। ओके गाइस, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है। अगर आपने इंपोर्ट प्रीफिल नहीं करा है तो यहाँ पे अपना IFSC कोड, कोटक महिंद्रा बैंक, जो भी आपका बैंक होगा यहाँ पे आपको दिखा देना है और अकाउंट नंबर आपको जो है यहाँ पे शो कर देना है दोस्तों। ओके, ये एक नकली अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ओके, तो मैं आप बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप सीख जाएं। ओके, तो बाकी आपका कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे अपना फाइल करके दिखा सकते हैं। बाकी आपने खुद टैक्स पे करवाया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करा है आपने अपनी सैलरी पे, जो भी आप आईटीआर फाइल करने वाले हैं तो यहाँ पे आपका जो है कितना एडवांस टैक्स आपने पे किया था वो सब यहाँ पे, ठीक। ओके, एडवांस टैक्स आपने कितना पे किया था वो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। और इन सभी में आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया था तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ओके, और बाकी आपका टोटल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप डेटा फीड कर देंगे, यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। ओके, और अमाउंट पेबल आपका कितना है टैक्स कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आएगा और रिफंड आपका कितना बनना है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर पेबल बनना है तो पेबल, रिफंड बनना है तो आपका रिफंड में आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ओके गाइस, और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है और आपके फादर नेम, ओके, या आपकी मदर्स नेम, यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा। यहाँ पे जनरली ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, यहाँ पे हमने सब कुछ फीड कर दिया, इनकम डिटेल्स यहाँ फीड कर दी है। ओके गाइस, सेक्शन फीड कर दिया, टीडीएस डिटेल यहाँ पे फीड कर दी है। ओके, और यहाँ टीसीएस की डिटेल्स हमारी कुछ आपकी आती है तो यहाँ पे आप फीड कर दीजिएगा। बाकी लास्ट में ऑप्शन होता है टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करना होता है कि हाँ ये आईटीआर हम ही फाइल कर रहे हैं। ओके, आपके बिहाफ से कोई फाइल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप जो है अपना पैन नंबर यहाँ फीड कर देंगे। जो रेड पोर्सन है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जो रेड पोर्सन है जो मैंडेटरी है। ओके गाइस, तो इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें। यहाँ प्लेस मिसिंग है तो प्लेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ,
जहाँ से भी आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसका प्लेस यहाँ पे आ जाएगा। ओके गाइस, अब आपको क्या करना है, ये सभी डिटेल्स फिट करने के बाद आपको आ जाना है फर्स्ट पेज पे और यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सभी चीज़ ओके रहेंगी तो आपका टैक्स जो है कैलकुलेट हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट पेबल आ रहा है 59210, जो कि हम न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं, और हमारा अमाउंट यहाँ पे आ गया है कि 59,210 रुपये का हमारा टैक्स पेबल आ रहा है। तो अब आपको जो है कैसे ये टैक्स पे करना है। ओके, अदरवाइज आपकी 7 लाख के नीचे की इनकम रहेगी। यहाँ पे अगर मैं इनकम कम दिखाऊंगा, या मान लीजिए मैंने ये जो इनकम है, ये इनकम मेरी जो है रेंट की इनकम मैं हटा देता हूँ। ओके, अब मैं इसको वैलिडेट करता हूँ, अब कैलकुलेट टैक्स करता हूँ। ओके दोस्तों, ग्रॉस रेंट रिसीट इज ग्रेटर देन 0, लेट आउट, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा जो है वैलिडेट पे क्लिक करूँगा और कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करूँगा, और जो है यहाँ पे सब कुछ ओके आ गया है। अब टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, हमारा जो अमाउंट पेबल आ रहा है वो 37,770 रुपये आ रहा है। ओके गाइस, तो ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी जो इनकम, टोटल इनकम हो रही है वो 7,15,000 हो रही है। इसमें हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया है, तो हमारी 7 लाख के ऊपर अमाउंट क्रॉस कर गया तो टैक्स कैलकुलेट हो गया। अगर आप 7 लाख के अमाउंट को नीचे रहेंगे अपने इनकम को तो हमारा कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं जो है कुछ सेलेक्ट नहीं करता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करूँगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फील्ड इज़ मैंडेटरी, तो यहाँ मैं जो है चेंज कर देता हूँ। ओके गाइस, और यहाँ पे आप जो है सेलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब ये चेंज हो जाएगा, इनकम वहाँ से हट जाएगी। ओके, आपकी इनकम है तो इनकम दिखाइए, इनकम नहीं है तो नहीं दिखाइए। पेबल आ रहा है तो पेबल आपका आएगा, और वैलिड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन जो है, मैं दोबारा यहाँ पे आके कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करता हूँ। ओके, अब मैं जाके चेक करूँगा मेरा टैक्स कितना बता रहा है, तो 35,550 रुपये हमारा जो है टैक्स बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये टैक्स आपको पे करना मैंडेटरी है, क्योंकि हमारे में क्या क्या इंक्लूड हुआ है। टैक्स पेपर अमाउंट 32,000 का आ रहा है, रिबेट हमें कुछ मिली नहीं है, और हमें सेस पे करना है 1280, टोटल टैक्स हमारा इतना आ रहा है। ओके गाइस, और ये टोटल मिला के हमें जो मिल रहा है 35,617 का टैक्स हमें जो है पे करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके इसके अकॉर्डिंग आ गया है, और यहाँ पे टैक्स आप पे करेंगे, कैसे पे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टैक्स पे करने के लिए आपको आ जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको जाना है ई फाइल पे। ई फाइल पे ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे करने के बाद आपको जो है न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है और इनकम टैक्स पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर आप जो है यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आप टैक्स पे करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल 22 है आपका। और माइनर हेड आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको जो सेलेक्ट करना है वो आप जो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स में इस पर क्लिक करके पेमेंट करवा सकते हैं। ओके गाइस, इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे टैक्स का अमाउंट जो आपका वहाँ पे अमाउंट आ रहा है 35,550, अमाउंट पेबल आ रहा है 35,550, और यहाँ पे जो है कंटिन्यू पे प्रेस करके आप जो है किस बैंक के थ्रू पेमेंट करवाना चाहते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उस मेथड के थ्रू आप जो है पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कंटिन्यू प्रेस करेंगे, आप इंटरफेस यहाँ पे रिव्यू कर लेंगे और पे नाउ पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पे सबमिट आई एग्री करने के बाद सबमिट टू बैंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली नए पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट करने के बाद चालान नंबर वगैरह रिसीव होगा, और यहाँ पे आपको रिसीव होने का चालान आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने फोल्डर में सेव कर लीजिएगा, अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप जब भी आप पेमेंट कर देंगे तो आपको क्या करना है, आपको जो है ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो आपका आ रहा है अमाउंट, ये आपको यहाँ पे जो है जैसे ही आप पे कर देंगे तो 26 AS में आपका अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। तो आ जाने के बाद आपको जो है उस अमाउंट को, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको BSR कोड डालना है। चालान आपका डाउनलोड होगा, डाउनलोड हो जाने के बाद उसके अंदर आपको BSR कोड मिलेगा, कब आपने डिपॉजिट करवाया, उसका सीरियल नंबर क्या है और टैक्स पेड आपने कितना करवाया वो आपको यहाँ पे डाल देना है दोस्तों, ठीक है।
तो वो डिटेल यहाँ पे फीड करने के बाद आपका वो अमाउंट जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे जो है ये दोनों नील हो जाएगा, अमाउंट पेबल आपका नील हो जाएगा, तो ही आपका जो है जीएसएन जनरेट हो पाएगा। इस बात का आप खासतौर पर। तो गाइज अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जो है बेसर कोड डाल देंगे, डेट डाल देंगे, अकाउंट पड़ेगा, सीरियल नंबर डाल देंगे जो चलान पे आपको लिखा रहेगा, और टैक्स पेड आपने कितना किया वो डाल देंगे। वो क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आके कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो है अपडेट हो गया होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने 64 अमाउंट जो है टीडीएस कटा था और आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स में 35,550 जो है जमा करवाया है अभी, और यहाँ पे आपका टोटल टैक्स पेड आपका यहाँ पे आ रहा है 35,614। तो अब आपका अमाउंट पेबल जो आ रहा है वो अमाउंट पेबल ज़ीरो आ रहा है दोस्तों। ओके, अमाउंट पेबल हमेशा आपका ज़ीरो आना चाहिए या फिर आपका यहाँ पे रिफंड आना चाहिए। ओके दोस्तों, कोई रिफंड बनेगा आपका टीडीएस ज़्यादा कटा हुआ है तो यहाँ पे आपका टैक्स पेबल से माइनस होकर आपका यहाँ पे रिफंड आ जाएगा। पेबल हमेशा आपका जो है ज़ीरो ही आना चाहिए। यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देंगे, डेट आपने डाल दी है, यहाँ पे आपने बेसिक डिटेल्स मैं वेरीफाई करता हूँ, अहम सन डॉटर ऑफ डैश एंड माई पैन नंबर इज़ दिस एंड डेट न्यू दिल्ली आपका जो लोकेशन है यहाँ पे आ जाएगा। ओके, बाकी आप किसी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर से करवा रहे हैं तो वो यहाँ पे आपका रिटर्न जो है वो भी वेरीफाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है और आ जाने के बाद आपको जो है जनरेट जीएसएन पे आपने पूरी डिटेल्स फीड कर दी है, तो अब आपको क्या करना है, जनरेट जीएसएन पे क्लिक करना है दोस्तों। जनरेट जीएसएन पे क्लिक करने के बाद कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर मस्ट क्लिक ऑन कैलकुलेट टैक्स बटन। ओके, तो हम जो है टू सेव जीएसएन क्लिक ऑन सेव। ओके, तो हमने जो है ये हमें नोटिफिकेशन कुछ दिखा रहा था कि आप ये सेव जीएसएन करिए या फिर टीडीएस पे कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट टैक्स करिए, तो हमें कुछ नोटिफिकेशन ये दिखा रहा था, हमने ओके कर दिया है। अब यहाँ पे समरी आपके सामने आ जाएगी, जैसे आप जो है जनरेट जीएसएन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम, पैन नंबर, वेरिफिकेशन बैंक डिटेल्स, आपका कितना जमा करवाया है, पेमेंट आपकी कितनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे पैन नंबर, आपका नेम, फादर नेम, डेट आ जाएगा, वेरिफिकेशन डेट आपका बता दें और सेव जीएसएन पे क्लिक करके आप जो है सेव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका लोकेशन बता देगा कि जो पाथ है कहाँ पे सेव हुआ है, तो यूजर सामी डेस्कटॉप ITR 1 इस ITR में हमारा जो है सेव हो गया है और ओके पे हम प्रेस कर देंगे। अभी हमें बता रहा है टू अपलोड सेव जीएसएन, हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, ई फाइल पे क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके इसको सबमिट कर देना। ओके करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो लोकेशन बताई थी उन्होंने, डेस्कटॉप ITR 1 समझ में, यहाँ पे हमारा जो जीएसएन है सेव हो चुका है दोस्तों। सेव हो जाने के बाद आपको लॉगिन करने के बाद इसको डायरेक्टली अपलोड करना है। तो ये मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। ओके गाइज, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको जो है अपने जीएसएन को डायरेक्टली अपलोड करना है। आपने सभी डिटेल्स फीड कर दी है, अपनी इनकम डिस्क्लोज कर दी है, डिडक्शन आपका ओल्ड टैक्स रजीम में दिखाया होगा, डिडक्शन वहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है। फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको जो है असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है कि करंट असेसमेंट ईयर हमारा 23-24 है, तो ये सेलेक्ट कर लिया आपने। कौन सी ITR आप फाइल कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं रिटर्न को या ओरिजिनल रिटर्न अपनी फाइल कर रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और आपकी ऑडिट है या नहीं है, यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है। ऑडिट है तो यस सेलेक्ट करना है। ऑडिट आपके टर्नओवर से अब चली जाएगी तो आपको ऑडिट करवानी पड़ती है अकाउंट्स को, या प्रॉफिट आप कम दिखा रहे होते हैं तो करवाना पड़ता है आपको, तो यहाँ पे आप नॉर्मली नो करेंगे ITR 1 के केस में। कौन सी ITR फाइल कर रहे हैं, ITR 1 या 4? ITR 1 नॉर्मली जो है इंडिविजुअल फाइल करते हैं, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि 1 कौन फाइल कर सकते हैं जिसकी एक हाउस से कोई इनकम हो रेंट की, या सैलरी इनकम हो और 50 लाख से कम हो, और इंटरेस्ट वगैरह की इनकम हो, वो ITR 1 फाइल कर सकते हैं। ITR 1 पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद आपको जो है यहाँ पे वो फाइल अटैच कर देनी है जो भी आपने जो है जीएसएन में क्रिएट किया था। यहाँ पे फाइल कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे उस बात को पेस्ट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, और आपकी ये फाइल जो है अपलोड हो रही है दोस्तों, वैलिडेट हो रही है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ एरर आता है कि नहीं, तो वैलिडेशन सक्सेसफुल का यहाँ पे मैसेज आ गया कि नो एरर्स वर फाउंड हेयर, एंड अब जो है आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, अपने इनकम दिखा सकते हैं। ओके, यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो है 3 तरीके से अपने ITR को वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आधार OTP से कर सकते हैं, ठीक है, या बैंक अकाउंट से, आपके बैंक अकाउंट से लिंक नंबर पे OTP जाएगा, या डीमैट अकाउंट से लिंक नंबर पे OTP जाएगा, या E-वेरीफाई लेटर पे क्लिक करके जो है 30 दिन के अंदर आप इसको E-वेरीफाई भी करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सबमिट रिटर्न नाउ, अभी आप रिटर्न सबमिट करके बाकी 30 दिन के अंदर इसको सबमिट करवा सकते हैं। इंस्टेंट E-वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू पे प्रेस करके आप जो है OTP भेज सकते हैं। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस करेंगे और आपका जो है आधार से पे OTP, आधार नंबर जो आपका नंबर जो है आधार से लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, और वहाँ पर जाने के बाद जो है आप OTP डालने के बाद OTP रिसीव होगा, OTP डालने के बाद यहाँ पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों। बाकी आप जो है DSC आपके पास है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो DSC के थ्रू भी यहाँ पे आप जो है
कंटिन्यू पे प्रेस करके फिर डीएससी आपको एसोसिएट करनी पड़ेगी यहाँ पे जाके, जो कि ऑप्शन होता है माई प्रोफाइल में। तो वहाँ पे जाने के बाद आप डीएससी अटैच करके वेरीफाई करके यहाँ पे आप जो है डीएससी के थ्रू भी अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं दोस्तों। ओके, आपको आधार ओटीपी सही लगता है तो आधार ओटीपी कंटिन्यू प्रेस करेंगे और यहाँ पे जनरेट आधार ओटीपी प्रेस करेंगे और आपकी जो है आधार ओटीपी के थ्रू आप अपनी आईटीआर फाइल कर देंगे दोस्तों। तो ये तरीका था अपनी आईटीआर को फाइल करने का कि आप कैसे करेंगे। ओके, तो ये इस बेसिक छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको जो है अपनी आईटीआर फाइल करनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने आपको पूरा बताया है कि आपको आपकी आईटीआर 1 जो है आपको कैसे फाइल करनी है, कौन कौन फाइल कर सकता है और किसे कब फाइल करनी चाहिए, लास्ट डेट क्या है इसकी 31 जुलाई 2023। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। हम जो है इन्हीं टॉपिक्स पे अनदर वीडियोस भी बनाते रहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ओके, ट्रेडमार्क के एमसीए कंप्लायंसेस। तो अगर आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस सीखनी है, जाननी है, टैक्स के बारे में और डीपली समझना है तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि फ्यूचर में हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे बिना रुके हुए। ओके दोस्तों मैं आपसे लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। और ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, 37 कैसे फाइल करी जाती है और कौन कौन फाइल कर सकता है। तो ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिलेगी। तो बस वेट करिए और अगली वीडियो का इंतजार करिए। तब तो मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।